अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स सी प्लस प्लस के हवाले से आज हम 6वां लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। 6th लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। 5th लेक्चर में हमने ब्रेक और कंटिन्यू तक डिस्कस किया था सी प्लस प्लस को। आज हम एरेज को डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर टॉप पर कार्ड में भी शो हो रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एरे को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो सी प्लस प्लस में बेसिकली एरेज क्या हैं कि वो मल्टीपल वैल्यूज को जो सेम टाइप्स की होती हैं, फॉर एग्जांपल इन टाइप की मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो उनको आप इसकी बजाय कि आप उनको अलग हर सेपरेट वेरिएबल में डिक्लेयर करें और फिर उस वैल्यू को उस वेरिएबल में पुट करें, आप एक सेम टाइप की वैल्यूज का एरे क्रिएट कर लेते हैं और उसमें उन मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट कर देते हैं। सो arrays are used to store multiple values in a single variable instead of declaring separate variables for each value. Okay, so एक दफा फिर से सुन लें कि arrays क्यों होते हैं C++ में, ताकि आप जो मल्टीपल वैल्यूज हैं उनको आप सिंगल वेरिएबल में स्टोर करवा सकें। मल्टीपल वैल्यूज की टाइप सेम होनी चाहिए। अगर इंटीजर टाइप की डाटा आपने एरे में स्टोर करवाना है तो तमाम वैल्यूज इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। अगर स्ट्रिंग टाइप का डाटा सेव करवाना है तो तमाम वैल्यूज स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए। ओके, सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम एरे को C++ में डिक्लेयर किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो एरे की जो डिक्लेरेशन का तरीकेकार है वो यहाँ पे देख लेते हैं हम। अगर हमने एरे को डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, मैं यहाँ पे कमेंट्स में इसको लिख के बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास डाटा टाइप होगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप है। उसके आगे हमारे पास वेरिएबल का नाम होगा। सपोज कर लें हम एक कार वेरिएबल, कार्स, डिफरेंट टाइप के कार्स के नाम हम एरे में सेव करवाना चाह रहे हैं। तो कारों के जो नाम होंगे वो स्ट्रिंग टाइप के होंगे, तो इसलिए हमने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया। आगे हमने जो एरे का नाम रखना है वो हमने कार्स रखना है, तो हमने वेरिएबल का नाम दे दिया। और इसके आगे हमारे पास क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स किस लिए होती हैं, क्योंकि हमने जितनी कार्स के नाम इसमें स्टोर कराने हैं, जितनी वैल्यूज इसमें स्टोर करानी है, उनकी लेंथ हम यहाँ पे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैंने 4 कार के नाम, 4 कार्स के नाम मैंने इस कार्स एरे में स्टोर करवाने हैं, तो मैं यहाँ पे 4 दे दूंगा और उसके बाद हमारे पास होता है सेमीकोलन, जिसपे हमारी ये स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाती है। तो इस तरह से आप एरे को डिक्लेयर करते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि अब एरे क्या है, वो ये जो एरे है ये 4 एलिमेंट्स को होल्ड करेगा, 4 स्ट्रिंग्स को होल्ड करेगा। अब हमने एरे के अंदर जो 4 वैल्यूज हैं जो ये होल्ड करेगा वो इंसर्ट करनी है, उसको इसके अंदर इंसर्ट करना है या इसको होल्ड करवानी है वो 4 वैल्यूज। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एरे लिटरल यूज करते हैं जब हमने एरेज के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करना होता है। ओके, और उस एरे लिटरल में जो वैल्यूज हमने एरे के अंदर डालनी होती है उनको कोमा सेपरेट लिस्ट बनाते हैं उनकी। ओके, जो कि करली ब्रेसेस में होती है। ओके, तो हमारे पास क्या है, एरे लिटरल क्या है कि हम एरे लिटरल ये चीज है कि हमने जो वैल्यूज एरे में इंसर्ट करनी होती है उनको हम कोमा सेपरेट करते हैं। कोमा सेपरेट करके उनकी एक लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट को हम किस में रखते हैं, करली ब्रैकेट्स में रखते हैं। और इसको क्या कहते हैं, एरे लिटरल, जो कि किस लिए यूज होता है, एरे में वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। सो उम्मीद है इस बात की आपको समझ आ गई होगी। सपोज कर लें इसको अब हम रनिंग हालत में देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक दोबारा से स्ट्रिंग सबसे पहले एरे में डिक्लेयर करने जा रहा हूं। तो मैं क्या, स्ट्रिंग टाइप का एरे, और मैंने उस स्ट्रिंग टाइप में एरे में क्या कार्स के नाम स्टोर कराने हैं। तो मैं एरे का नाम क्या देता हूं, कार्स, और उसमें कितनी मैंने कार्स स्टोर करानी है वो मैं इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में दूंगा। तो मैंने 4 कार्स स्टोर करवानी है। अब मेरे पास आगे क्या आ जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू का, और उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएंगी, करली ब्रैकेट्स। ओके, और करली ब्रैकेट्स के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन। ओके, अब मैं ये जो करली ब्रैकेट्स है मेरे पास, इन करली ब्रैकेट्स में मैं क्या करूंगा, वो लिस्ट दूंगा कोमा सेपरेट करके जो मैंने इसके अंदर स्टोर करवानी है। तो उस लिस्ट को मैं किस तरह से दे सकता हूं, सबसे पहले मैं क्या दूंगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप कह रहे हैं तो जो भी वैल्यू मैं इसमें इंसर्ट करूंगा उसको मैं डबल कोट्स में रखूंगा। तो सबसे पहले मैं पहली कार का नाम रख लेता हूं वोल्वो। ओके, उसके बाद मैंने क्या कहा, कोमा सेपरेट, तो कोमा, और उसके बाद दोबारा क्या आगे, सेकंड कार का नाम तो BMW, उसके आगे हम क्या करते हैं, थर्ड कार का नाम फोर्ड, और उसके आगे लास्ट कार का नाम दे देते हैं हम मजदा। ओके, इस तरह से क्या होगा कि हमारा ये जो एरे है, ये एरे इस कंप्लीट, ये जो है इसको क्या कहते हैं, एरे लिटरल, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, एरे में वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं और जिन वैल्यूज को हमने इंसर्ट करना होता है उनको हम क्या करते हैं, उनकी हम एक लिस्ट बनाते हैं। ये देखें, ये लिस्ट बनाई जो कि क्या होती है, आपस में कोमा सेपरेटेड होती है, और इस पूरे को क्या कहते हैं, एरे लिटरल। ओके, इस तरह से हमारे पास क्या होगी, हमारे पास ये 4 वैल्यूज इस एरे में इंसर्ट होगी। अब ये मैंने तो स्ट्रिंग टाइप का एरे डिक्लेयर किया है।
अगर मैं इसी तरह इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर करना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं, इंट आगे मैं जो एरे का नाम रखना है तो सपोज कर लें मैं माय नम एरे का नाम रख लेता हूं, आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स कितनी एलिमेंट्स में इसमें इंसर्ट करना चाहता हूं, मैं 3 एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट करना चाहता हूं, आगे असाइनमेंट ऑपरेटर, आगे एरे लिटरल और आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन। जो मैंने करली ब्रैकेट्स डाली हैं इसमें मैं वो लिस्ट पास करूंगा। सो मैं क्या 10, 20 और 30 वैल्यू इसमें स्टोर करना चाहता हूं, तो इस तरह से मैं इसके अंदर 3 वैल्यूज इंसर्ट कर दूंगा। अब तो ये तो हमने देख लिया कि हम एरे को क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं, हमने एरे को क्रिएट किस तरह से करना है और उसमें वैल्यूज किस तरह से पुट करना। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि असेस द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, एरे के एलिमेंट्स को हम असेस किस तरह से कर सकते हैं। सो वी कैन असेस एन एरे एलिमेंट बाय रेफरिंग द इंडेक्स नंबर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्या करेंगे, हम इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो इंडेक्स नंबर लिखेंगे जिसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, उस जो सी एलिमेंट को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। सपोज कर लें ये 4 एलिमेंट्स कह रहे हैं तो इसकी मैंने इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इस एलिमेंट का इंडेक्स दूंगा। ओके इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो ये हमेशा इस चीज को आपने साइड नोट के तौर पे रख लें कि हमेशा, और इसको हमेशा आपने रिमेंबर रखना है कि ये जो एरे का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होगा। तो ये जो वोल्वो है ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे है और फोर्ड 2 इंडेक्स पे, इसी तरह मजदा 3 इंडेक्स पे है। तो टोटल 4 एलिमेंट्स हैं लेकिन इंडेक्सेस कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं कि मैं कहता हूं कि ये जो वोल्वो है इसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूं, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसका इंडेक्स क्या डालूंगा, 0 इंडेक्स डालूंगा। तो वो यहां पे हम करके देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं सी आउट करो, कंसोल के ऊपर राइट कराना चाहते हैं हम जो एरे के 0 इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ी हुई है, मतलब ये वोल्वो को मैं कंसोल के ऊपर प्रिंट कराना चाह रहा हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, सी आउट कार्स और आगे मैंने क्या कहा है स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस एलिमेंट का इंडेक्स जिसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो मैं 0 एलिमेंट जो है उसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ जो 0 इंडेक्स पे है, और उसके आगे मैं एंड एल लगा देता हूँ। तो देखते हैं हमारा कंसोल के ऊपर वोल्वो प्रिंट होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पास जो वोल्वो है वो कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया है। तो इसका मतलब है हमने एरे की 0 एलिमेंट को एक्सेस कर लिया। इसी तरह अगर मैं फोर्ड को एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं किस तरह से, कौन सा इंडेक्स यहां पे डालूंगा, 0, 1 और 2। तो देखते हैं हमारा कंसोल के ऊपर फोर्ड प्रिंट होता है या नहीं होता है। तो आप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा फोर्ड कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया। सो इस तरह से हम एरे की एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसी तरह एरे के एलिमेंट्स को हमने देख लिया, इंसर्ट करने का भी देख लिया, और एलिमेंट्स एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने का भी हमने तरीका देख लिया। अब हम देखते हैं कि अगर हमने एरे की किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को चेंज करना है, चेंज एन एरे एलिमेंट, सो वो किस तरह से हम कर सकते हैं। टू चेंज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट रेफर टू द इंडेक्स नंबर। इसमें भी हमने सेम क्या करना है, हमने उस इंडेक्स नंबर पे जाना है और उस इंडेक्स नंबर में हमने नई वैल्यू पुट कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या कहता हूं कि मैं यहां पे इसको फिलहाल इंटीजर एरे को मैं कमेंट कर देता हूं, इंटीजर एरे को बल्कि मैं यहां से खत्म ही कर देता हूं। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम दोबारा से इसको क्रिएट कर लेंगे। सो मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास मैंने ये जो 0 एलिमेंट वोल्वो है इसको मैंने ओपल में चेंज करना है। मैंने इसकी 0 जो इंडेक्स पे एलिमेंट है इस कार्स एरे की उसको मैंने चेंज करना है। तो मैं किस तरह से करूंगा, दोबारा से सेम चीज मैं क्या करूंगा, कार्स का एरे का नाम यूज करूंगा, उसके आगे जिस इंडेक्स को मैंने चेंज करना है, जिस इंडेक्स पे एलिमेंट को मैंने चेंज करना है, तो मैंने इस पे चेंज करना है। तो ये इंडेक्स का नंबर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में दूंगा तो 0 इंडेक्स है, और उसके आगे मैं जो वैल्यू नई वैल्यू मैंने देनी है, तो नई वैल्यू मैंने स्ट्रिंग ही देनी है तो उसको मैं डबल कोट्स में रखूंगा और वहां पे मैं क्या लिख दूंगा, ओपल। तो वोल्वो किस से रिप्लेस हो जाएगा, वोल्वो ओवरराइड हो जाएगा ओपल से, और वो किस में सेव हो जाएगा, इसकी जगह पे ये वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी। अब देखते हैं हमारा जो 0 एलिमेंट है एरे के इंडेक्स पे, जो 0 एलिमेंट है वो कंसोल पे हमारा ओपल प्रिंट होना चाहिए। तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट हो गया, ओपल प्रिंट हो गया। हमारे जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट था एरे का वो हमने चेंज कर दिया। ओके सो इस तरह से आप एरे के एलिमेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप उनको एक्सेस कर सकते हैं तो आप उनको चेंज भी कर सकते हैं। और ये दोनों काम किस तरह से होते हैं, ये दोनों काम उस इंडेक्स नंबर को आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर देना होता है और पीछे वेरिएबल का नाम होता है, उस एरे का नाम होता है। ओके सो ये चीजें तो हमने देख ली।
अब हम देखते हैं कि लूप थ्रू एन एरे, आप एरे के ऊपर लूप किस तरह से चला सकते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। फॉर का लूप, व्हाइल का लूप, ओके, फॉर ईच का लूप। सो ये लूप आप एरे के ऊपर किस तरह से चला सकते हैं। सो बेसिकली हम क्या कहते थे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, व्हाइल लूप की जगह पे फॉर का लूप चलाते हैं जब हमें ये पता होता है कि हमने ये जो आइटरेशन जो लूप चलाना है वो एरे के एलिमेंट्स के ऊपर चलाना है। तो क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता होता है कि एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, तो उनकी बेसिस के ऊपर हम हमेशा क्या यूज करेंगे, फॉर का लूप यूज करेंगे एरे के ऊपर इंस्टेड ऑफ व्हाइल लूप। सो मैं क्या करता हूं कि मेरे पास ये कार्स का एरे है, इसके ऊपर मैं फॉर लूप चलाता हूं। तो देखते हैं वो हम किस तरह से चलाते हैं। हम एक और यहाँ पे एलिमेंट ऐड कर लेते हैं, टेस्ला को। ओके, सो अब देख सकते हैं ये एरे दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारे पास जो एरे एलिमेंट्स होल्ड कर सकते हैं वो 4 होल्ड कर सकता है, लेकिन एरे में जो मैं एक और एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूं तो ये 5 है। तो यहाँ पे मुझे इसका जो एरे की लेंथ है वो भी बढ़ानी होगी, तो मैं इसको 5 कर देता हूं, तो मेरा ये एरर रिमूव हो जाएगा। तो एरे का जितना साइज होता है उतनी ही एलिमेंट्स आप उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ये भी एक चीज आपको बतानी थी। ओके, सो मैं इसके ऊपर क्या करता हूं, मैं यहां से इसको खत्म कर देता हूं और मैं यहां पे इस एरे के ऊपर फॉर का लूप चलाता हूं। तो सबसे पहले फॉर का कीवर्ड, आगे पेरेंथेसिस के अंदर मैं सबसे पहली स्टेटमेंट में एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कराऊंगा। तो मैं आई वेरिएबल ले रहा हूं और उसको 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूं। ये हमारी स्टेटमेंट जो है एक ही दफा चलेगी। ओके, उसके बाद मैंने क्या, जो मेरी सेकंड स्टेटमेंट होगी वो कंडीशन को चेक करेगी। सो मैं क्या कह रहा हूं, आई की वैल्यू क्या है, लेस देन 5 है। ओके, मैंने लेस देन 5 क्यों रखी है, क्योंकि मुझे एरे का जो इंडेक्स है वो कहां से स्टार्ट होता है, इसको इनिशियलाइज भी मैंने 0 से किया है और इसको मैंने लेस देन 5 भी रखा है, क्योंकि एरे का इंडेक्स क्या होता है, 0 से मैंने इसलिए इनिशियलाइज किया क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4, इसीलिए जैसे ये लूप जो है 5 पे पहुंचेगा तो 5 पे तो हमने एरे चलाना ही नहीं है, क्योंकि एरे के जो इंडेक्स हैं वो 0 से लेके 4 तक हैं। तो 5 पे ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, 5th टाइम ये नहीं चलेगा और ऑटोमेटिकली ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और उसके बाद हमारी आखिरी स्टेटमेंट आती है जिसमें हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू को प्लस प्लस करते हैं, आई में एक इंक्रीमेंट करते हैं, जो कि हर दफा जो हमारा ये फॉर के लूप का जो ब्लॉक चलता है उसके ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने के बाद हमारी ये स्टेटमेंट एक दफा इंक्रीमेंट होती है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, हम सी आउट करा लेते हैं, कंसोल के ऊपर प्रिंट करा लेते हैं एरे के एलिमेंट्स को। तो उसको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते थे एरे के एलिमेंट्स को, मैंने क्या कार्स वेरिएबल का नाम दिया और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं क्या पास कर दूंगा, मैं आई जो इंडेक्स है आई की वैल्यू पास कर दूंगा। ओके, सो आई सबसे पहले 0 से स्टार्ट हो रहा है और 4 तक जा रहा है, तो ये क्या करेगा, एंड लास्ट में मैं लगा देता हूं, तो ये क्या करेगा, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है आई में 0 आएगा तो 0 इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इस तरह 1 आएगा तो आई में 1 वाली इंडेक्स वाली, 2 इंडेक्स वाली, 3 इंडेक्स वाली और 4 इंडेक्स वाली वैल्यूज कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाएंगी। जब आई की वैल्यू 5 होगी तो ये लूप ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन 5। ओके, सो देखते हैं कंसोल के ऊपर हमारा क्या प्रिंट होता है। फिलहाल मैं इसको क्या कर देता हूं, यहां से खत्म कर देता हूं। ओके, सो कंपाइल और रन करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पास कंसोल के ऊपर एरे की तमाम एलिमेंट्स प्रिंट होगी जो इस एरे में थी। फॉर लूप के जरिए हमने इन तमाम एलिमेंट्स को कंसोल के ऊपर प्रिंट कराया और उसके बाद हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को मॉडिफाई करते हैं और हम क्या करते हैं, साथ में इंडेक्सेस भी कंसोल के ऊपर प्रिंट कराते हैं कि हर जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है। तो साथ में हम अगर इंडेक्स हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, मैं इंसर्शन का ऑपरेटर लगाऊंगा और मैं क्या करूंगा, आई की वैल्यू को प्रिंट करूंगा और इसके आगे दोबारा से मैं एक इंसर्शन ऑपरेटर लगा लेता हूँ और इसके आगे स्पेस। ओके, ताकि मेरा सबसे पहले इंडेक्स प्रिंट हो, बीच में एक स्पेस आए और स्पेस के बाद हमारे पास उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाए। सो दोबारा से इसको हम कंपाइल करके रन करते हैं ताकि आपको इंडेक्स पर पता लग जाए और उधर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसका भी आपको आउटपुट मिल जाए। ओके, सो आप देख सकते हैं 0 इंडेक्स में हमारे पास क्या वैल्यू है, वोल्वो। 1 इंडेक्स में हमारे पास क्या है, BMW। 2 इंडेक्स में हमारे पास क्या है, फोर्ड है। 3 इंडेक्स पे मजदा है और 4 इंडेक्स पे टेस्ला है। तो टोटल 5 एलिमेंट्स है एरे में और 4 इंडेक्सेस हैं, 0, 1, 2, 3, 0 से लेके 4 तक इंडेक्सेस हैं। मतलब टोटल इंडेक्स भी हमारे पास 5 हैं, लेकिन स्टार्ट देर से हो रहे हैं, 0 से हो रहे हैं। ओके, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप एरे के इंडेक्सेस भी प्रिंट करा सकते हैं और उन इंडेक्सेस पे जो वैल्यूज पड़ी हैं आप उनको भी कंसोल के ऊपर प्रिंट करा सकते हैं। ओके, अब ये तो हमने किया एक स्ट्रिंग एरे के साथ, उसके ऊपर हमने लूप चलाया। इसी तरह हम एक इंटीजर एरे के ऊपर भी लूप को चला सकते हैं। इंटीजर एरे के ऊपर हमने किस तरह से लूप चलाना होता है वो हम देख लेते हैं। उसमें भी कोई बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल सा है।
तो फिलहाल मैं क्या कर देता हूं कि मैं अपना एक इंटीजर एरे डिक्लेयर कर लेता हूं। तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, इनको कमेंट कर लेता हूं और मैं यहाँ पे एक इंटीजर एरे डिक्लेयर करता हूँ int टाइप का और उसको क्या नाम दे देता हूँ माय नंबर्स। तो ये मेरे एरे का नाम होगा और मैं इसमें एलिमेंट्स कितनी टोटल रखना चाह रहा हूँ 5 एलिमेंट्स। तो एरे की लेंथ कितनी है 5 है। उसके आगे असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके आगे एरे लिटरल, उसके बाद हमारे पास सेमी कॉलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ओके, सो मैं इसमें वैल्यूज क्या क्या सेव कराना चाह रहा हूँ 10 20 30 40 एंड लास्ट में 50। सो ये 5 एलिमेंट्स मैंने क्या कर दी इस इंटीजर टाइप के एरे में इंसर्ट कर दी। अब इनके ऊपर मैंने फॉर का लूप चलाना है तो बिल्कुल सेम तरीके से जिस तरह मैंने इंट के जिस तरह मैंने ये स्ट्रिंग कार्स के एरे के ऊपर फॉर का लूप चलाया, आप सेम तरह से यहाँ पे चलाओगे। फॉर का कीवर्ड पैरेंथेसिस में पहली स्टेटमेंट में आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करोगे। तो एरे का इंडेक्स किधर से स्टार्ट हो रहा होता है 0 से, तो मैं 0 से इसको इनिशियलाइज करूंगा। उसके बाद मेरे पास क्या है एरे का साइज है, एरे का साइज कितना है 5 है, तो i इज लेस देन 5 क्योंकि 0 से 4 तक इंडेक्सेस होंगे इसके, तो इसको मैंने हमेशा लेस देन 5 रखना है। और उसके बाद i प्लस प्लस। ओके, उसके बाद फॉर का ब्लॉक आ गया ब्लॉक। तो इसमें मैंने क्या करना है, मैं क्या कह रहा हूँ कि कंसोल के ऊपर जो वैल्यूज हैं इंटीजर टाइप के एरे में उनको कंसोल के ऊपर प्रिंट करा दो। तो सी आउट और उसके बाद हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद एरे का नाम माय नंबर्स और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई वेरिएबल जो कि 0 से इनिशियलाइज हुआ हुआ है और 4 तक जाएगा, तो ये तमाम इंडेक्सेस के ऊपर चल जाएगा और आखिर में आप एंड एल देखते हैं कंसोल के ऊपर ये क्या प्रिंट करता है। आप देख सकते हैं कंसोल के ऊपर जो तमाम एलिमेंट्स एरे की 10 20 30 40 और 50 वो कंसोल के ऊपर प्रिंट होगी। सो इंटीजर टाइप के एरे के ऊपर भी आपने फॉर लूप को देख लिया कि किस तरह से हम चला सकते हैं। अब हमने लास्ट लेक्चर में एक फॉर ईच का लूप डिस्कस किया था जो कि स्पेशली बना ही किसके लिए है, एरेस की एलिमेंट के ऊपर काम करने के लिए बना है। सो फॉर ईच लूप कौन से वर्जन में C++ के इंट्रोड्यूस हुआ था, वर्जन 11 में, 2011 में आया था C++ का वर्जन 11। सो ये एक्सक्लूसिवली लूप जो था ये एलिमेंट्स के जो एरे के अंदर एलिमेंट्स होती हैं उनके लिए बनाया गया था, उनके ऊपर लूप थ्रू करने के लिए ये बनाया गया था। इसका सिंटैक्स मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अभी दोबारा से हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स क्या था, सबसे पहले हमारे पास क्या था फॉर का कीवर्ड, मैं यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था सिंटैक्स इसका किस तरह का था, फॉर का कीवर्ड था हमारे पास, उसके आगे हमारे पास पैरेंथेसिस थी और पैरेंथेसिस में हमारे पास क्या थी टाइप थी। टाइप में हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप भी हो सकती है और स्ट्रिंग डाटा टाइप भी हो सकती है और इसके अलावा कोई भी डाटा टाइप हो सकती है। वो डाटा टाइप मैच होनी चाहिए जो एरे की डाटा टाइप होगी। जैसे कि सपोज कर लें यहाँ पे ये स्ट्रिंग कार्स का एरे था, तो स्ट्रिंग कार्स की जो डाटा टाइप थी, ये जो कार्स टाइप का एरे था, इसकी क्या डाटा टाइप थी स्ट्रिंग थी, तो ये भी टाइप सेम होनी चाहिए। और उसके बाद आगे वेरिएबल का नाम, सो वेरिएबल नेम, और उसके बाद आगे कॉलन और आगे एरे का नाम। जैसे कि सपोज कर लें यहाँ पे कार है तो एरे का नेम। ओके, इस तरह से ये फॉर का सिंटैक्स था फॉर ईच लूप का। और आगे इसका क्या आ जाता था, जो ब्लॉक ऑफ कोड जो हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। ओके, सो इसको हम क्या करते हैं, इसी को हम एग्जांपल को हम अप्लाई कर लेते हैं अपने ये जो इंटीजर टाइप का हमने एरे डिक्लेयर किया था और इसमें वैल्यूज पुट की थी 5, इसी के ऊपर हम करते हैं फॉर ईच लूप को अप्लाई। तो यहाँ पे फॉर का कीवर्ड पैरेंथेसिस में सारी चीज को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं क्या कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं रही है। तो फॉर का लूप मैं किस पे चलाना चाह रहा हूँ, इस पे। तो इसकी डाटा टाइप क्या है, इंट है। तो यहाँ पे मैं क्या डाटा टाइप यूज करूंगा, एरे की डाटा टाइप इंट है, तो यहाँ पे भी मैं इंट यूज करूंगा। और उसके बाद मैं कोई भी वेरिएबल ले सकता हूँ नाम, तो मैं आई वेरिएबल ही ले लेता हूँ और उसके आगे 2 कॉलन कॉलन और उसके बाद क्या है माय नंबर जो एरे का नाम है। तो माय नंबर्स में मैंने चलाना है, तो माय नंबर्स एरे का नाम आ गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसकी तमाम एलिमेंट्स को कंसोल के ऊपर प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो मेरी हर जो एरे की एलिमेंट है वो किस में आ रही है, इस आई वेरिएबल में आ रही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ आई। ओके, आउट में मैं क्या करा रहा हूँ, हर एरे की एलिमेंट इस आई वेरिएबल में आएगी और आई वेरिएबल को मैं कंसोल के ऊपर प्रिंट करा रहा हूँ। सो कंपाइल करके रन करते हैं तो देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये भी हमें 10 20 30 40 और 50 कंसोल के ऊपर प्रिंट कर रहा है। तो फॉर ईच का लूप भी यूज करके हमने एरे की एलिमेंट्स को कंसोल के ऊपर प्रिंट करा दिया है। उम्मीद है फॉर ईच लूप की आपको समझ आ गई होगी कि फॉर ईच लूप किस तरह से काम कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास फॉर का कीवर्ड पैरेंथेसिस के अंदर हमने सबसे पहले डाटा टाइप जो एरे की डाटा टाइप होगी वही डाटा टाइप यहाँ पे देनी है। आगे वेरिएबल का नाम, उसके आगे कॉलन के आगे एरे का नाम जिसके ऊपर हमने फॉर ईच लूप को चलाना है। और उसके बाद फॉर ईच लूप का जो ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर जो भी हमने एग्जीक्यूशन करनी है, जो भी कोड लिखना है, तो हम क्या कर रहे हैं कंसोल के ऊपर एरे की एलिमेंट्स को प्रिंट करा रहे हैं।
तो हर एलिमेंट कौन से वेरिएबल में आ रही है, इस वेरिएबल में सेव हो रही है। इस वेरिएबल में जो भी एलिमेंट सेव हो रही है वो हम कंसोल के ऊपर प्रिंट करा रहे हैं 1 बाय 1। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने जितने भी एरेज डिक्लेयर किए हैं उनको मैंने साइज दिया है। सो ओमिट एरे साइज को हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं एरे का साइज नहीं देना चाहता, आप देखते हैं मैंने कार वेरिएबल्स भी जब डिक्लेयर किया था स्ट्रिंग टाइप का उसमें मैंने साइज दिया था, और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इंटीजर टाइप का एरे डिक्लेयर किया और उसमें मैंने 5 साइज दिया। सो आप ऐसे भी एरे को विदाउट साइज भी डिक्लेयर कर सकते हैं। C++ आपको इसकी इजाजत देती है। जो कंपाइलर है C++ का वो इतना स्मार्ट होता है कि वो उसको पता लग जाता है कि इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स है। जितने भी एलिमेंट्स आप इसके अंदर पुट करेंगे कंपाइलर ऑटोमेटिकली उनको डिटेक्ट कर लेगा कि इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ओके, सो अब अगर मैं इसी एरे को, ये जो एरे मैंने स्ट्रिंग टाइप का एरे डिक्लेयर किया था, इसको अगर मैं विदाउट साइज स्पेसिफिकेशन में अगर इसको डिक्लेयर करूं तो बिल्कुल उसी तरीके से डिक्लेयर करूंगा। सिंपल है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो अगर मैंने इसमें से सिंपल क्या करना है, इसको 5 को रिमूव कर देना है। तो ये मैंने क्या कर दिया, ओमिट कर दिया एरे साइज को। अब मेरा कंपाइलर खुद डिटेक्ट कर लेगा कि इस एरे के अंदर कितनी एलिमेंट्स हैं, और वो स्मार्ट इतना होता है कि उसको पता लग जाता है कि इस एरे के अंदर कितनी एलिमेंट्स इंसर्ट हुई हुई है। लेकिन बेहतर यही होता है, देखिए मुझे किसी किस्म का कोई एरर इसने नहीं दिया है। सो ये 5 का एरे है, 5 एलिमेंट्स का। लेकिन बेहतर यही होता है कि आप इसके अंदर लेंथ को स्पेसिफाई करें कि एरे के अंदर कितनी एलिमेंट्स हैं। ये बेहतर होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप उसमें स्पेसिफाई लाजमी करें कि एरे के अंदर कितनी एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इससे आप इस चीज से बच जाते हैं कि कोई एरर ना आए आपके प्रोग्राम में, बिकॉज इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ एरर इन योर प्रोग्राम। तो एरे का साइज मस्ट स्पेसिफाई किया करें ताकि आप एरर से बच जाएं। लेकिन ये जो कंपाइलर है सी का वो स्मार्ट इनफ है कि वो डिटेक्ट कर लेता है कि अगर आप इस साइज को नहीं भी डालेंगे तो तब भी उसको पता लग जाएगा कि ये कितने साइज का एरे है। ओके, सो बेटर अप्रोच कौन सी है कि आप एरे का साइज लाजमी दें। ओके, सो अब एक और चीज यहाँ पे जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि ओमिट एलिमेंट्स ऑन डिक्लेरेशन। अब एरे की एलिमेंट्स को मैं जहां पे देखें आप, यहाँ पे मैं एरे को डिक्लेयर कर रहा हूँ, एरे को मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे ही मैं इसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहा हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एरे की एलिमेंट्स को, आप एरे को डिक्लेयर कर लें और एरे की एलिमेंट्स को आप बाद में उसमें इंसर्ट कर लें। आप इस तरह से पॉसिबल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हम उसको देख लेते हैं कि हम उसको किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मैं जस्ट एरे को डिक्लेयर करता हूं, तो यहां से मैं क्या करता हूं, इसको यहां से खत्म कर देता हूं। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक 5 एलिमेंट्स का एरे डिक्लेयर किया, अभी इसको इनिशियलाइज नहीं किया, इसमें वैल्यूज इंसर्ट नहीं किए हैं। तो अगर मैंने इसमें वैल्यूज को इंसर्ट करना है तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूं, मैं सिंपली क्या करूंगा, स्ट्रिंग कार्स का एरे डिक्लेयर कर दिया। अब मैं कार वेरिएबल को यूज करूंगा और यहां पे मैं क्या करूंगा, इसके 0 इंडेक्स को एक्सेस करूंगा और यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू पुट करना चाहता हूँ, सपोज कर लें मैं क्या पुट करना चाहता हूँ, वोल्वो। ओके, और इसके बाद मैं अगली एलिमेंट्स इसमें क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ वो मैं इसका सेकंड इंडेक्स एक्सेस कर लूंगा और वहां पे मैं वो एलिमेंट पुट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं क्या पुट करना चाह रहा हूँ, BMW। ओके, इसी तरह मैं इसका अगला इंडेक्स एक्सेस कर लूंगा और वहां पे मैं नेक्स्ट एलिमेंट पुट कर दूंगा, मजदा। ओके, इसके बाद इससे इसी अगली एलिमेंट में जो इंडेक्स है उसको एक्सेस करूंगा और वहां पे मैं नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट कर दूंगा, टेस्ला। ओके, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इसकी लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर लूंगा और वहां पे मैं क्या कर दूंगा, जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको वहां पे इंसर्ट कर दूंगा। तो तमाम के तमाम इंडेक्सेस को मैंने क्या कर दिया, एरे के फिल कर दिया। यहाँ पे मैं बोर्ड। ओके, सो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे तमाम के तमाम एलिमेंट्स अब मैंने एरे को डिक्लेयर पहले किया और उसको वैल्यूज बाद में उसमें इंसर्ट की। तो अगर मैं इन वैल्यूज को कंसोल के ऊपर प्रिंट कराऊंगा तो ये अपना काम उसी तरह से करेंगी जिस तरह से ये पहले कर रही थी। जस्ट मैंने क्या किया है कि एरे को डिक्लेयर पहले किया है और उसकी वैल्यूज उसमें इंसर्ट बाद में किए हैं। तो फॉर का लूप हम उस पर चला लेते हैं। फिलहाल मैं क्या कर देता हूँ, इसमें जो मेरा इंट का लूप है और इंट इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको हम कंपाइल करके रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आप देखेंगे सेम ही आएगी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सेम आउटपुट आ रही है। 0 पे हमारे पास क्या पड़ा है, वोल्वो पड़ी हुई है। 1 पे हमारे पास क्या पड़ी है, BMW पड़ी हुई है। 2 पे मजदा है। 3 पे टेस्ला है और 4 पे
फोर्ड है। सो आप ये काम भी एरे से कर सकते हैं कि एरे को आप डिक्लेयर पहले करा लें और उसमें वैल्यूज को बाद में इंसर्ट कर दें। अब हम बात कर लेते हैं सी प्लस प्लस में एरे की साइज की, ये जो हम एरे का साइज देते हैं। सो अगर हमने एरे का साइज गेट करना है कि ये कितने साइज का एरे है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम साइज ऑफ एक ऑपरेटर यूज होता है, उसको यूज करते हैं और उसके जरिए हम क्या करते हैं, साइज गेट करते हैं एरे का। सो वो हम यहां पे देख लेते हैं। उसमें थोड़ी सी एक चीज इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है, उस पर आपने ज़रूर तवज्जो देनी है, अदरवाइज वो आपको समझ नहीं आएगी। थोड़ी सी चीज़ जो है वो कॉम्प्लेक्स है। तो मैं इसको कमेंट कर लेता हूं और मैं जो अपना इंटीजर टाइप का एरे इसको एक दफ़ा अनकमेंट कर देता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एरे जो था ये कितने एलिमेंट्स का था, 5 एलिमेंट्स का एरे था। सो मैंने क्या करता हूँ, मैं फॉर का लूप हमने चला के देख लिया, इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे इसका साइज बताओ। वैसे तो हमें सामने नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा एरे हो और यहाँ पे हमने अगर साइज भी स्पेसिफाई नहीं किया हो, तो फिर हम किस तरह से, अगर सपोज कर ले मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि इस एरे का साइज क्या है, तो वो मैं किस तरह से, मैंने क्या बताया आपको कि साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करते हो। तो मैं क्या करा लेता हूँ, सी आउट करवा लेता हूँ, कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा लेता हूँ एरे का साइज। तो मैंने यहां से आप देख सकते हैं एरे का साइज खत्म कर दिया है। तो मैं क्या यूज करूंगा, साइज ऑफ, ओके, और उसके बाद मैं आगे पेरेंथेसिस, और पेरेंथेसिस में मैं क्या दूंगा, एरे का नाम दूंगा। ओके तो ये मुझे इस एरे का साइज बता देगा, ये जो साइज ऑफ फंक्शन है। तो इसके बाद मैं एंड में एंड एल भी डाल लेता हूं ताकि हमारी आउटपुट जरा क्लियर आ जाए। अब हम इसको कंपाइल करके रन करते हैं तो देखते हैं ये हमें क्या साइज बताता है इस एरे का। ये यहाँ पे ये चीज समझने वाली है, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है। सो अब देख सकते हैं इस एरे ने एरे का साइज क्या बताया है, 20 बताया है। ओके जबकि एरे का साइज 20 नहीं है। एरे का साइज तो 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये तो साइज क्या बता रहा है, ये 20 बता रहा है। तो अब ये जो 20 रिजल्ट है इंस्टेड ऑफ 5, जबकि एरे में 5 एलिमेंट्स हैं, अब ये क्यों आया है? अब बेसिकली होता ये है, ये जो साइज ऑफ ऑपरेटर है ये क्या रिटर्न करता है, ये उस टाइप, जिस तरह की ये इंटीजर टाइप है, इसका साइज रिटर्न करता है बाइट्स में। ओके इस चीज को दोबारा से सुन लें कि साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न द साइज ऑफ द टाइप इन बाइट्स। बाइट्स में वो साइज रिटर्न करता है। सो जिस तरह के डाटा टाइप के चैप्टर में जब हम डाटा टाइप का लेक्चर कर रहे थे, तो उसमें हमने ये देखा था जो इंट डाटा टाइप है वो 4 बाइट्स, उसमें 4 बाइट्स की जगह मिलती है उसको मेमोरी में। सो अब ये एलिमेंट्स कितनी है, इंटीजर डाटा टाइप है, इसको 4 बाइट्स की मेमोरी में जगह मिलती है कि हर जो इसका एलिमेंट जो आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, जो भी डाटा आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, तो हर जो डाटा इसके अंदर इंसर्ट हो रहा होगा उसको हर एलिमेंट के अगेंस्ट 4 बाइट्स की मेमोरी मिल रही होगी। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 4 बाइट की इसको मिल गई, 4 बाइट की इसको मिल गई, 4 बाइट की इसको मेमोरी मिल गई, 4 बाइट की इसको और 4 बाइट की इसको। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। हर एलिमेंट को कितनी जगह मिली मेमोरी में, 4 बाइट्स की। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 बाइट्स। तो टोटल इस पूरे एरे को मेमोरी में 20 बाइट्स की जगह मिल गई। तो ये जो साइज ऑफ है ये वो 20 बाइट्स हमें कंसोल के ऊपर प्रिंट करा रहा है, क्योंकि ये हमें क्या चीज रिटर्न करता है, ये साइज रिटर्न करता है बाइट्स में। अब हमें देखना है कि इस एरे में एलिमेंट्स कितने हैं। तो जस्ट हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे साइज को, जो एरे का साइज है डिवाइड कर देंगे एरे का साइज को बाय द डाटा टाइप। जो डाटा टाइप है साइज, इस ये देखें ना, टोटल साइज ऑफ ने हमें 20 रिटर्न किया, इसको हम डिवाइड कर देंगे जो इस डाटा टाइप का साइज है। तो साइज ऑफ इंट के साथ हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल, यहां पे इसको हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड किससे कर देते हैं, साइज ऑफ इंट के साथ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे टोटल जो साइज है एरे का वो मिल जाएगा, क्योंकि साइज ऑफ में कितना है, इसमें 20 बाइट्स आए और साइज ऑफ इंट कितना है, 4 बाइट्स है। 20 डिवाइडेड बाय 4 5, तो टोटल एलिमेंट्स एरे की कितनी है, 5। तो कंपाइल करके रन करते हैं। उम्मीद है इस चीज की आपको समझ आ गई होगी। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया। दो एक्चुअल साइज था एरे का, तो हमने साइज ऑफ इंट के साथ जब साइज ऑफ एरे को डिवाइड किया, जिस टाइप का एरे था उस टाइप के साइज के साथ जब हमने एरे को डिवाइड किया साइज ऑफ ऑपरेटर के जरिए, तो हमारे पास टोटल एरे का साइज आ गया। सो अब हम यहाँ पे, अब इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ है साइज ऑफ ऑपरेटर के से, अब हम लूप कर सकते हैं इसके जरिए एरे विद साइज ऑफ। जब एरे विद साइज ऑफ से हम लूप करेंगे तो हम किसी भी किस्म के एरे के ऊपर इस लूप को चला सकते हैं। वहां पे हमें साइज स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये एरे कितने साइज का है। हम किसी भी, हमारा जो है वो लूप जर्नल हो जाएगा इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक, कि हमें यार
पहले बताना पड़ता था कि यार ये 5 एलिमेंट्स का एरे है, तो हमने लूप इस 5 एलिमेंट्स के एरे पर, अगर अब हमें साइज ही नहीं पता एरे का, तो हम उसके ऊपर लूप किस तरह से चला सकते हैं? तो उसके ऊपर हम लूप इस साइज ऑफ ऑपरेटर के जरिए से चला सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि हम इस साइज ऑफ अप्रोच को किस तरह से यूज कर सकते हैं और एनी साइज ऑफ एरे के ऊपर हम इसको किस तरह से चला सकते हैं, विच इज मोर सस्टेनेबल, जो कि ज्यादा सस्टेनेबल है। ओके, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग, जो मैंने यहाँ पे क्या सिंपल राइट किया था, मैं अगर यहाँ पे क्या राइट कर रहा था, यहाँ पे मैंने क्या दी थी वैल्यूज, अगर मैं इसी को देख लूं, या मैं दोबारा से क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे फॉर का लूप दोबारा से लिख लेता हूँ इस इंटीजर टाइप के एरे के ऊपर। तो मैं क्या लिखता था, फॉर का लूप लिखता था, और आगे मैं क्या लिखता था, इंट आई वेरिएबल, और उसके बाद आई को मैं लेस देन 5 रखता था, क्योंकि 5 एलिमेंट्स का एरे था मेरे पास। और मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे अभी बताना पड़ रहा है कि ये 5 एलिमेंट्स का एरे है, क्योंकि मुझे पता है कि ये 5 एलिमेंट्स का एरे है, 1 2 3 4 और 5। लेकिन अगर मुझे नहीं पता ये कितने एलिमेंट्स का एरे है, तो तब हम किस तरह साइज ऑफ को यूज करेंगे, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो पहले हम क्या यूज कर रहे थे, पहले हम इसको इस तरह से क्या यूज कर रहे थे, और माय नंबर्स में क्या हम पास कर रहे थे, आई की वैल्यूज पास कर रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और फिर हम उसको कंसोल के ऊपर प्रिंट करा रहे थे उसके एलिमेंट्स को। तो ये इस तरह से लूप हमारा काम कर रहा था। ओके, ये क्या कर रहा था, ये हमारा तमाम एलिमेंट्स को कंसोल के ऊपर प्रिंट करा रहा है। तो 10 20 30 40 और 50 हमारा कंसोल के ऊपर प्रिंट हो रहा है। अब इसी चीज को अगर हमने जेनेरिक बनाना है कि ये हमें एरे का साइज नहीं पता और हमने लूप उसके ऊपर चलाना है, तो वो हम किस तरह से करेंगे? हम क्या करेंगे, सिंपली आई को क्या रखेंगे, लेस देन साइज ऑफ। ओके, साइज ऑफ, आगे हमने क्या दे देना है, ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस में मैंने क्या दे देना है, एरे दे देना है, तो माय नंबर, और इसको सिंपली डिवाइड कैसे कर देना है, मैंने जो मेरे पास टाइप है एरे की मेरे पास टाइप क्या है, इन टाइप का एरे है। तो अब हमें एरे का साइज स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, अब ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा कितने साइज का एरे है। ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये डिटेक्ट कर लेगी कितने साइज का एरे है। क्योंकि अगर सपोज कर लें इस हमारे पास एक मैं एग्जांपल के तौर पे सपोज करता हूं कि मेरे 100 साइज का एरे है, मेरे एरे का साइज 100 है, तो सिंपल क्या होगा, साइज ऑफ 100 का साइज, जब 100 एलिमेंट्स इसके अंदर इंसर्ट होंगी, तो साइज ऑफ 100 मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा, 4 बाइट्स, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 400 बाइट्स। जब 400 बाइट्स हमारे 4 बाइट्स से डिवाइड होंगे, ये जो 4 बाइट्स ये गेट कर रहा है, तो हमारे पास 100 आ जाएगा पीछे रिजल्ट। तो हमें पता लग जाएगा कि ये कितने एलिमेंट्स है, 100 एलिमेंट्स का एरे है। तो इस तरह से ये हमारी क्या बन गया, जेनेरिक बन गया। हम किसी भी साइज ऑफ एरे के ऊपर हम इसको चला सकते हैं। अब हमें खुद से साइज स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि ये जो C++ में साइज ऑफ को यूज करते हैं, अगर हमने जेनेरिक करना है अपने लूप को और किसी भी साइज ऑफ एरे के ऊपर हमने चलाना है, तो कंपाइल करके रन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 10 20 30 40 हमारा उसी तरह कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया है। लेकिन अब हमारा जो फॉर का लूप है वो जेनेरिक हो चुका है। ओके, सो हमने सेकंड क्या डिस्कस किया था, सेकंड हमने ये डिस्कस किया था कि फॉर ईच लूप, जो कि C++ के वर्जन 11 जो 2011 में आया था उसमें इंट्रोड्यूस कराया गया था, अगर उसको हमने लूप के ऊपर चलाना है, तो उसके लिए सिंपल हम क्या लिखते थे, फॉर का लूप लिखते थे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिख के दिखाया था कि हमने सिंपल क्या करना है, फॉर का कीवर्ड यूज करना है। फॉर का कीवर्ड यूज किया, उसके आगे हमने इंट आई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, कॉलन, और आगे माय नंबर एरे का साइज। तो ये जो फॉर ईच का लूप है ये लेकिन वर्जन 11 में है, इसके C++ के इसके जो प्रीवियस वर्जन है उसमें नहीं है। तो इस लूप के लिए आपको साइज एरे का स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली जो तमाम एलिमेंट्स होती हैं एरे के ऊपर उनके ऊपर गो थ्रू हो जाता है। सो लेकिन ये क्या है, ये वर्जन 11 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, और ये स्पेसिफिकली कराया ही इसलिए गया है फॉर ईच का लूप, ताकि हम ये एलिमेंट्स एरे की एलिमेंट्स के ऊपर अल्टरेशन कर सकते। सो ये तो रिजल्ट हमें सेम रिजल्ट देगा। लेकिन ये क्या होता है कि आपके पास, लेकिन गुड यही है कि आप क्या करें, आप को डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स का पता होना चाहिए जिनको आप एरे के ऊपर चला सकें, क्योंकि आप डिफरेंट प्रोग्राम्स में जब आप डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के लूप्स आप इनकाउंटर करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि हम डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट टाइप्स के लूप्स यूज़ हो रहे हैं। तो इसलिए हम बार बार क्या देख रहे हैं, फॉर ईच लूप को भी देख रहे हैं, फॉर लूप को भी देख रहे हैं, जो कि हम एरे के ऊपर
एरे की एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यूज कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे एरे, ये जो जितने भी एरे अभी तक हमने डिस्कस किए हैं वो क्या है, सिंगल डायमेंशन एरे हैं। आप मल्टी डायमेंशनल, ये देखें एक ही एरे का लिटरल है, एक ही लाइन में आप एरे को डिफाइन करें। आप मल्टी डायमेंशनल एरेज की भी सपोर्ट है C++ में। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे एरे ऑफ एरेज होता है। एक एरे होता है जिसमें मल्टीपल एरेज होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे को हम डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, सेम तरीकेकार होता है। हम डाटा टाइप डिफाइन करते हैं सबसे पहले और उसके बाद एरे का नाम डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब मल्टी डायमेंशनल एरे है तो हम इसमें क्या करते हैं, ब्रैकेट्स, एक स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हम मल्टीपल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। जितने डायमेंशन का एरे होगा उतने नंबर ऑफ हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करेंगे और उस स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम इंडिकेट्स करेंगे कि एरे की एलिमेंट्स, पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स में मेन एरे की कितनी एलिमेंट्स हैं और अगली स्क्वायर ब्रैकेट में जो ये नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे उसमें हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि जो सब एरेज है उसकी, जो सब एरे हैं इसके अंदर जो मल्टीपल एरेज हैं उनका साइज कितना है। सो जो ऑर्डिनरी एरे था उसमें आप क्या करते थे कि आप एक ही सिंगल लाइन में आप एरे का लिटरल यूज करते थे और उसको में वैल्यूज इंसर्ट कर देते थे। लेकिन क्योंकि अब एरे जो सा है वो मल्टी डायमेंशनल हो गया है तो मल्टी डायमेंशनल एरे में आपको एक एरे का लिटरल यूज करना पड़ेगा मेन एरे के लिए और उसमें जो सब एरेज हैं उनके लिए, हर एरे के लिए आपको अलग से एरे का लिटरल यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं क्या करता हूं कि मैं एक स्ट्रिंग टाइप का एरे डिफाइन करता हूं। ओके, सो मैं इसको यहां से खत्म कर देता हूं, बल्कि इसको यहां पे मैं कमेंट कर देता हूं और मैं क्या करता हूं, एक स्ट्रिंग टाइप का मल्टी डायमेंशनल एरे डिफाइन करता हूं। तो उसको मैं किस तरह से डिफाइन करता हूं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले स्ट्रिंग का कीवर्ड यूज होगा। ओके, और उसके आगे मेरे पास मैं सपोज अल्फाबेट्स को कंसोल के ऊपर प्रिंट करना, अल्फाबेट के एरे को, मल्टी डायमेंशनल एरे को बनाना चाह रहा हूं तो मैं क्या करता हूं, लेटर्स का एरे ले लेता हूं और जिसका साइज क्या है, उसकी फर्स्ट डायमेंशन का साइज 2 है और जो उसके अंदर सब एरेज हैं उनका साइज क्या है, 4 है। तो मेरे पास इक्वल टू यूज हो गया और उसके आगे मेरे पास एरे लिटरल, और एरे लिटरल को मैंने क्या कर दिया, सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया। अब इसके अंदर मैंने क्या है कि एरे का जो मेन एरे है जो उसका साइज क्या है, 2 है, लेकिन उसके अंदर जो सब एरेज हैं, जो मेन एरे है उसमें कितने 2 एलिमेंट्स हैं और उन एरे के अंदर जो सब एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं। तो उनको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, आगे क्या है, हमने 2 एरे और डिफाइन किए। ये हमारा मेन एरे हो गया, उसके अंदर 2 एरेज हैं, उसमें क्या है, एक में A वैल्यू है, दूसरे में B वैल्यू है। ओके, क्योंकि 4 एलिमेंट्स के एरे हैं जो अंदर एरे हैं, फर्दर जो मतलब 2 एरेज हैं हमारे पास मेन और उनके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो A B C और D। ओके, और यहाँ पे कॉमा सेपरेट और जो नेक्स्ट एरे है उसके एलिमेंट्स, तो E F G और लास्ट में H। ओके, सो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने ये एरे डिफाइन किया है। ये मल्टी डायमेंशनल एरे है, पहले मैंने डिफाइन किया 2 एलिमेंट्स का एरे है जो मेन एरे है। सो मैंने ये 2 एलिमेंट्स हैं उस एरे के। ओके, और वो भी क्या है, ये एरेज ऑफ एरे होता है, तो ये जो 2 एलिमेंट्स हैं ये भी क्या हैं, ये भी एरे हैं। तो इन एरे के अंदर कितनी एलिमेंट्स हैं, हर एरे के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये मैंने 4 एलिमेंट्स उनके अंदर डिफाइन कर दी। ये जो 4 एलिमेंट्स वो होल्ड कर रहे हैं। ओके, तो जो ईच सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, एक ये सेट है स्क्वायर ब्रैकेट्स का और एक ये है स्क्वायर ब्रैकेट्स का सेट, वो क्या डिफाइन कर रहा है, वो एक और डायमेंशन ऐड कर रहा है एरे के अंदर। ओके, सो जैसे कि ये मैंने एरे बताया है, ये 2 डायमेंशनल एरे है क्योंकि इसकी 2 डायमेंशंस हैं, ये रोज हैं और ये हमारे पास क्या है, इसके कॉलम्स हैं, तो ये 2 डायमेंशनल एरे है। आप क्या कर सकते हैं, आप 3 डायमेंशनल एरे भी बना सकते हैं। ओके, मतलब आप जितनी मर्जी डायमेंशंस एरे की रखना चाहें आप रख सकते हैं, लेकिन वो एरेज ऑफ एरेज होता जाएगा। ओके, जितने ज्यादा डायमेंशंस एरे की होती जाएंगी उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, आपका जो कोड है उसको डिक्लेयर करने में उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या करता हूं कि मैं एक एरे हो डिफाइन कर लेता हूं, एक एरे जो कि क्या है 3 डायमेंशन का है और हर डायमेंशन के अंदर उसकी क्या है 2 एलिमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से 2। ओके, सो ये अब इस एरे की डायमेंशंस को देख लें। इसकी जो मैन सबसे पहले है उसकी 2 एलिमेंट्स होंगे। ओके, सो मैंने क्या किया, ये पहले इसको यहाँ से मैं ख़त्म करता हूँ और मैं 3 डायमेंशनल एरे आपको बना के दिखाता हूँ, लेकिन आप देखते जाएँ हमारा जो कोड है वो कितना ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गया। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये 2 है, तो ये हमारे पास 2 मेन एलिमेंट्स होगी। अब इसके अंदर भी क्या है, इनके अंदर भी 2 एरेज हैं। ओके, सो एक एरे कितना है, उसके भी क्या है, आगे उसके अंदर एक एरे
और कोमा करके दूसरा एरे। ओके, और इसके अंदर भी कितने हैं, 2 एरेज हैं, एक एरे और कोमा करके सेकंड एरे। ओके, और इनके अंदर भी क्या है, 2 एलिमेंट्स हैं, एक ए और दूसरी सेकंड बी, और एक ए, एक हमारे पास सी और अगली नेक्स्ट डी, और इसके अंदर भी क्या है हमारे पास एक ई, और आगे हमारे पास नेक्स्ट क्या है एफ, और इसके आगे जी, और इसके आगे हमारे पास क्या है एच। ओके, सो ये हमारा क्या है, ये 3 डायमेंशनल एरे है। ये 3 डायमेंशनल एरे किस तरह से है, इसको जरा आप देख लें। हमारे पास क्या है कि हम सबसे पहले जो हमारी डायमेंशन बता रही है वो ये बता रही है कि ये जो एरे हम बनाने जा रहे हैं इसकी 2 डायमेंशन, मतलब ये 2 एलिमेंट्स होंगे। तो वो हमने कौन से 2 एलिमेंट्स डिफाइन किए, एक ये एलिमेंट हो गया और एक ये एलिमेंट हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि इसके ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, ये एक एलिमेंट है और ये नेक्स्ट एलिमेंट है, इसके भी आगे क्या होंगे, इसके अंदर भी 2 एरेज होंगे। तो वो हमने क्या कर लिया, एक एरे और दूसरा एरे, और दूसरी एलिमेंट में क्या कर लिया, एक एरे और उसका दूसरा एरे। उसके अंदर वो कह रहा है कि जो उसके अंदर जो 2 एरेज हैं उनके अंदर भी 2 एलिमेंट्स हैं। तो हमने ये क्या, ए और बी 2 एलिमेंट्स, दूसरे में भी 2 एलिमेंट्स, इसमें भी 2 एलिमेंट्स और इसमें भी 2 एलिमेंट्स। तो इस तरह से आपका जो कॉम्प्लेक्स जो कोड है वो ज्यादा से ज्यादा जितने डायमेंशन आप बनाते जाएंगे उतना ज्यादा आपका कोड क्या होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ओके, सो अब हमने ये तो देख लिया कि हम मल्टी डायमेंशनल एरे को बना किस तरह से सकते हैं। अब आप इसमें अगर देखना चाहते हैं कि अब इनके एलिमेंट्स को हम एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे में हम एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि मैं अपने दोबारा से जो प्रीवियस मेरा जो 2 डायमेंशनल एरे था 2x4 का, उसमें मैं चला जाता हूं। ओके, सो मैं अपने उस एरे में आ गया। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसकी जो एलिमेंट सी है, मैं कहता हूं मैंने इस एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ अ मल्टी डायमेंशनल एरे, उसमें भी आपको क्या करना पड़ता है, इंडेक्स नंबर को स्पेसिफाई करना होता है। ईच एरे की जो डायमेंशन होती है, ये 2x4 डायमेंशन का एरे है, तो आपने ये जो हर जो डायमेंशन होती है उसका इंडेक्स देना होता है, तो तब आप उस एलिमेंट को जाके एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या करता हूं कि मैं कहता हूं कि मैंने इसकी सी एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मैं क्या दूंगा, सबसे पहले मैं इसकी रो 0 पे जाऊंगा, ये जो फर्स्ट डायमेंशन है, तो ये मेरे पास 0 इंडेक्स है और ये 1 इंडेक्स है। इस इंडेक्स पे जाऊंगा और इस इंडेक्स में मैंने एलिमेंट क्या है, ये मेरा इंडेक्स 0 है, ये मेरा इंडेक्स 1 है। 0 इंडेक्स में मेरे पास आगे जो दूसरी डायमेंशन है उसका इंडेक्स क्या है, 0, 1 और 2 सेकंड इंडेक्स। तो पहले मैं यहाँ पे मैं क्या दूंगा, 0 दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, 2 दूंगा, तो मैं इसकी सी एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। आप इसको अगर ज्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो ये रोज और कॉलम को देख लें। ये रोज हैं और ये हमारे पास क्या है, कॉलम्स हैं। तो इसकी 2 रोज हैं और 4 कॉलम है, 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले आप रो को एक्सेस करेंगे, जिस एलिमेंट को आप एक्सेस करने चाह रहे हैं उसकी रो बताएंगे, तो वो 0 रो, क्योंकि एरे कहां से शुरू हो रहा है, 0 से इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 इंडेक्स, और उसके बाद आप कॉलम का इंडेक्स देंगे। तो कॉलम का इंडेक्स क्या बनता है, 0, 1 और 2 इंडेक्स पे। तो 0/2 पे आप इस सी एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे। सो इसको सी आउट करते हैं, देखते हैं कि कंसोल के ऊपर हमारा सी आउट प्रिंट होता है या नहीं, सी जो अल्फाबेट है वो प्रिंट होता है या नहीं होता है। तो हम क्या कह रहे हैं, जो लेटर्स एरे है उसका सी एलिमेंट कंसोल के ऊपर प्रिंट करो, तो वो कौन सी रो में है, 0 इंडेक्स पे है, और कॉलम के हिसाब से वो कौन से जो सेकंड डायमेंशन है उससे वो 2 पे है। ओके, सो क्या होगा, एंड एल लास्ट में, तो हमारा ये जो 0/2 पे सी पड़ा हुआ है, तो ये हमारा कंसोल के ऊपर प्रिंट होना चाहिए। तो कंपाइल करके रन करते हैं, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सी हमारा कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया है। ओके, सो अगर हमने क्या करना है, इसका मैं कहता हूं कि ये मैंने जी इंडेक्स, या चलें ये एफ को हम कंसोल के ऊपर प्रिंट कराते हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो एफ कौन से, जो एफ वाली रो है वो कौन से इंडेक्स पे है, वो 1 नंबर इंडेक्स पे है। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब हम एफ का कॉलम स्पेसिफाई करेंगे, 0 और 1। तो 1/1 पे क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास f पड़ा हुआ है। तो देखते हैं, कंपाइल करके रन करते हैं, तो f हमारा कंसोल के ऊपर प्रिंट होता है या नहीं होता है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा कंसोल के ऊपर f प्रिंट हो गया है। ओके, आपने इस चीज को हमेशा रिमेंबर दैट कि एरे इंडेक्स स्टार्ट विद 0 पे फर्स्ट एलिमेंट और 1 पे सेकंड एलिमेंट, और इसी तरह सो ऑन। ओके, सो हमने एरे की एलिमेंट्स को एक्सेस भी करना देख लिया, मल्टी डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करना भी देख लिया, उसमें वैल्यूज पुट करना भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने, जिस तरह हमने सिंगल डायमेंशनल एरे में देखा था कि हम एलिमेंट्स को चेंज किस तरह से कर सकते हैं, ओवरराइड किस तरह से कर सकते हैं एरे की किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को, तो चेंजिंग एलिमेंट्स इन मल्टी डायमेंशनल एरे वो हम किस तरह से कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सो टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट रेफर टू द इंडेक्स नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ईच ऑफ द डायमेंशन। तो किसी भी एलिमेंट को आपने अगर चेंज करना है तो उसकी जो
डायमेंशन है, हर डायमेंशन आपने दोनों डायमेंशनें बतानी है। जैसे कि मेरे पास ये 2 डायमेंशन आ रहा है, तो मैंने इसकी जो 1 डायमेंशन है, जो रो वाली डायमेंशन है वो भी बतानी है, और जो इसकी कॉलम वाली डायमेंशन है वो भी मैंने स्पेसिफाई करनी है। और वहां पे मैं क्या कर दूंगा, मैं नया वेरिएबल पुट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं क्या कहता हूँ, लेटर्स, और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसके जो ए है, ए कौन से इंडेक्स पे है, 0 रो और 0 इंडेक्स पे है। 0 रो कॉलम, रोज की तरफ से 0, और इधर से कॉलम भी क्या है, इसका 0 है। तो मैं इसको चेंज करता हूं, तो 0,0 इज इक्वल टू, मैं अब नई वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूं, मैं नई वैल्यू का पुट कर देता हूं जेड। तो मेरी क्या हो गया, मेरा ये जो एरे का एलिमेंट है ए, ये रिप्लेस हो जाएगा जेड से। तो देखते हैं कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होता है, 0/0, क्योंकि मैंने 0/0 एलिमेंट को चेंज किया है। तो देखते हैं कंसोल के ऊपर अब ए रिप्लेस हो गया जेड से या नहीं। तो कंपाइल करके रन करते हैं, तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा जो ए एलिमेंट था एरे का, वो किससे रिप्लेस हो गया, जेड से रिप्लेस हो गया, और हमारी कंसोल के ऊपर जेड प्रिंट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आप एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे की एलिमेंट्स को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको दोनों डायमेंशन स्पेसिफाई करना होती हैं, रो वाली भी और कॉलम वाली भी, और वहां पे जो नई वैल्यू आप पुट करना चाहते हैं वो वैल्यू आप रख देते हैं। सो लूप थ्रू अ मल्टी डायमेंशनल एरे। अब हम अगली चीज को देख लेते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे के ऊपर हम फॉर लूप को किस तरह से चला सकते हैं। हमें इसके लिए 2 लूप लगेंगे, ईच डायमेंशन के लिए 1 लूप होगा। सो टू लूप थ्रू अ मल्टी डायमेंशनल एरे यू नीड 1 लूप फॉर ईच ऑफ एरेज डायमेंशंस द फॉलोइंग। अब हम ये जो एग्जांपल देखने जा रहे हैं, इसमें हम इसी 2 लूप चलाते हैं फॉर के, और हम तमाम की तमाम एलिमेंट्स को कंसोल के ऊपर एरे की प्रिंट कराते हैं। चलिए देखते हैं हम किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। हमने फॉर का लूप यूज किया, और उसके बाद हमने क्या किया कि हमें इंट डिफाइन किया वेरिएबल, उसको इनिशियलाइज 0 से किया, क्योंकि एरे की डायमेंशंस क्या होती हैं, एरे के जो इंडेक्सेस स्टार्ट हो रहे हैं वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। और पहला क्या है, जो पहली हमारे पास डायमेंशन है रो वाली, उसकी कितना साइज है, 2 साइज है। तो 0 और 1 दो ही इंडेक्सेस होंगे, तो i इज लेस देन 2 और i प्लस प्लस। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, फॉर के लूप का हमारे पास ब्लॉक शुरू हो गया। इसमें हमने सेकंड जो लूप है उसको डिफाइन करेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, इंट j इज इक्वल टू 0। ओके, j को हम 0 से करेंगे, और सेकंड जो एलिमेंट है उसको हम कहां तक लेके जाएंगे, जो लूप है सेकंड डायमेंशन की कितनी वैल्यूज थी, 4 वैल्यूज थी। तो हम इसको क्या रखेंगे, लेस देन 4 रखेंगे, क्योंकि हमारे पास डायमेंशन कितने तक होंगी, 0 से लेके 3 तक, इंडेक्सेस कितने तक होंगे, 0 से लेके 3 तक। ओके, और i प्लस प्लस। ओके, और इसके बाद इस ब्लॉक का फॉर का हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड शुरू हो जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, सिंपली यहाँ पे सी आउट करा लेते हैं एरे को। सी आउट और लेटर्स, और पहली डायमेंशन की इंडेक्सेस हमने किसके थ्रू ले रहे हैं, आई वेरिएबल के थ्रू ले रहे हैं। और जो सेकंड डायमेंशन है, जो कॉलम वाली डायमेंशन है, उसको हम जे के थ्रू ले रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, और आगे एंड एल। ओके, इस तरह से क्या होगा, हमारे पास जो दोनों डायमेंशंस हैं उनकी 1 बाय 1 एलिमेंट बारी बारी कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाएंगी। इसको एक दफा दोबारा से देख लें कि हम क्या कह रहे हैं कि आई को 0 से इनिशियलाइज किया, और आई को हमने इस डायमेंशन तक रखा। ओके, जो फर्स्ट डायमेंशन थी रो वाली, यहाँ पे आप वो जो मैंने साइज ऑफ वाला यूज किया था, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको ये यहाँ पे इस चीज के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैंने 2 स्पेसिफाई किया। अगर आप इसको जेनेरिक बनाना चाहते हैं तो सिंपल क्या करें, साइज ऑफ किसका, साइज ऑफ हमारे पास लेटर्स का। ओके, जो लेटर एरे है उसका साइज, और उसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिवाइड हम उसको कर रहे हैं किससे, साइज ऑफ इंट से। ओके, हमारे पास क्या है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी जो सिंगल डायमेंशन है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, फिलहाल साइज ऑफ को रहने देते हैं, हम इसको यहाँ यूं ही देख लेते हैं। तो देखते हैं कि ये हमारा कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट करता है, एरे के तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट करता है या नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं हमारे पास एरे में जितने भी एलिमेंट्स थी, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, तमाम के तमाम एलिमेंट्स कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गए हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप एरे को, मल्टी डायमेंशनल एरे को आप 2 फॉर के लूप लगा के, एक डायमेंशन के लिए और दूसरा दूसरी डायमेंशन के लिए, दोनों डायमेंशन के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 फॉर के लूप यूज किए, एक रोज डायमेंशन के लिए और एक कॉलम डायमेंशन के लिए, और उनके थ्रू हमने तमाम की तमाम एलिमेंट्स जो एरे में थी उनको कंसोल के ऊपर प्रिंट करा दिया है। ओके, अगर हमने 3 डायमेंशनल एरे के ऊपर लूप करना है, लूप थ्रू करना है 3 डायमेंशनल एरे, जिस तरह के मैंने पीछे 3 डायमेंशनल एरे डिफाइन किया था, तो उसमें आप क्या यूज करेंगे, आप एक और फॉर का लूप यूज करेंगे, क्योंकि अब डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। जैसे कि मेरे पास क्या था, 3 डायमेंशनल एरे था, तो उसके ऊपर हम लूप थ्रू करते हैं। तो मैं पहले वो 3 डायमेंशनल एरे यहाँ पे लिख लूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 3 डायमेंशनल एरे जो मैंने लास्ट टाइम डिक्लेयर किया था, उसको दोबारा से यहाँ पे डिक्लेयर करके उसको वैल्यूज दे दी हैं, उसमें वैल्यूज इंसर्ट कर दी हैं। अब इस 3 डायमेंशनल एरे के ऊपर हमने लूप को चलाना है, तो वो हम किस तरह से चलाएंगे,
हमें हर डायमेंशन के लिए एक फॉर का लूप चलाना होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम एक फॉर का लूप लिख लेते हैं और इसके तमाम डायमेंशन में कितनी हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो हर लूप चलेगा वो हमारा किधर तक चलेगा, लेस देन 2 तक चलेगा, क्योंकि हर एलिमेंट्स की कितनी एलिमेंट्स होंगी, 2 एलिमेंट्स होंगी। तो वो कौन से इंडेक्स पे होंगी, 0 और 1 पे। तो हम लूप को किधर रखेंगे, लेस देन और इक्वल, या आप इसको लेस देन 2 रख लें, सिंपल लेस देन 2 रख लें। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो लेस देन और इक्वल टू 1 रख लें, तो ये सेम ही काम करेगा। और आए प्लस प्लस, ओके। और इसके बाद ये पहला लूप हो गया पहली डायमेंशन के लिए। इसके अंदर दूसरा लूप को हम कर देते हैं जे वैल्यू, जे को 0 से इनिशियलाइज करते हैं। और जे को मैं क्या कर लेता हूं, जे को मैं लेस देन और इक्वल टू आप 1 भी रख सकते हैं, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, जे प्लस प्लस। और इसके आगे अंदर तीसरी डायमेंशन के लिए दोबारा से फॉर का लूप। और आगे आपने क्या ले, इंट एक और वेरिएबल हम क्या डिफाइन कर लेते हैं, के इक्वल टू उसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। और उसको भी हम के को क्या रखते हैं, के इज लेस देन और इक्वल टू क्या, 1, ओके। सो और उसके बाद हम के प्लस प्लस, ओके। अब हम क्या करते हैं, हम कंसोल के ऊपर प्रिंट कराते हैं अपने इस 3 डायमेंशनल एरे को। तो हम क्या करेंगे, सी आउट करते हैं और हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद हमारे पास एरे का नाम, हमारे एरे पर नाम लेटर्स था, देख सकते हैं आप, लेटर्स नाम है हमारे एरे का। और इसकी तमाम डायमेंशंस के लिए हम वेरिएबल को पास कर देंगे। सो आई फर्स्ट डायमेंशन के लिए, जे सेकंड डायमेंशन के लिए और के थर्ड डायमेंशन के लिए। और आगे हमारे पास आखिर में एंड एल, ओके। सो हमारा क्या हो गया, ये 3 डायमेंशंस के चलेगा। कंपाइल करके रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट देता है। अब देख सकते हैं हमारे पास जितने भी एरे में एलिमेंट्स थी वो तमाम की तमाम ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच कंसोल के ऊपर प्रिंट होगी। सो ये भी इस तरह से काम करता है। और अगर आप इसको लेस देन 2 रखते हैं तो तब भी हमारा ये सेम रिजल्ट देगा, क्योंकि दोनों का मतलब क्या है, सेम है, ओके। कंपाइल करके रन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। अब हमारे पास क्योंकि ये सवाल आता है कि वाई मल्टी डायमेंशनल एरेज, मल्टी डायमेंशनल एरेज को हम यूज क्यों करते हैं। सो मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या है कि ये एक ग्रेट रिप्रेजेंटेशन है ग्रिड्स की, मतलब कि रोज और कॉलम्स की ग्रेट रिप्रेजेंटेशन है। सो अगर हम इसका प्रैक्टिकल यूज देखना चाहे, जो कि हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे, उसमें हम एक छोटी सी गेम बनाएंगे मल्टी डायमेंशनल एरे की, जिसको हम क्या देंगे, बैटलशिप का नाम देंगे। और हम उसमें 2D एरे को यूज करेंगे और उस गेम को हम देखेंगे कि वो गेम किस तरह से काम करती है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल होगी हमारे मल्टी डायमेंशनल एरे की। तो फ्रेंड्स आज तक की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।